आज आप ये लक्ष्मी नारायण जनता प्लस 2 उच्च विद्यालय लोखा में पुलिस दल बल के साथ आए हुए हैं। भारी मात्रा में पुलिस की फोर्स भी यहाँ पर सर आई हुई थी। क्या एक कार्रवाई करने का सर था, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ है? सबसे पहले तो मिथिला प्रेस से आपको खैर मकदम स्वागत है आपका। ये आज का जो अतिक्रमण खाली हुआ है ये आपको लक्ष्मी नारायण जनता प्लस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोखा का अतिक्रमण है। ये 2019 से मामला चलता आ रहा था, जिसमें आज 23 मार्च 2022 को हम लोग को पुलिस बल उपलब्ध हुआ है। 3 थानों से पुलिस पदाधिकारी मिले थे, उनके साथ भी पुलिस फोर्स आए हुए थे और साथ में हमारे लोखा के जो SHO साहब हैं, थाना प्रभारी साहब हैं, इन लोगों के भरपूर सहयोग से हम लोगों ने जो 5 अस्थायी अतिक्रमण था, जिसमें कुल 5 लोगों ने इसको अतिक्रमण कर रखा था, उसका नाम हम आपको बताते हैं। कलसी देवी का था एस्बेस्टस का मकान, शैल देवी का था पक्का का दीवार, जुगेश्वर महतो का था टाट बांस का घेराबंदी, बरकू पासवान का था टाट बांस से घेराबंदी, राम जतन पासवान का था पक्का दीवार से घेराबंदी। इस सारे अस्थायी अतिक्रमण को हम लोगों ने पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल के सहयोग से हटाया है, जिसमें विद्यालय प्रशासन का भी हमको भरपूर सहयोग मिला है। यहाँ के जो माननीय प्रधानाध्यापक साहब हैं उनका भी हमको भरपूर सहयोग मिला है और सब कुछ आप लोगों के सामने में हुआ है। सर ये अतिक्रमण जो अभी खाली आप करवाए, जैसा कि आपने बताया, विद्यालय की तरफ से इसके लिए कहाँ सर आवेदन दिया गया था, कहाँ से ये आदेश आया था सर? ये विद्यालय की तरफ से आवेदन दिया गया था कि विद्यालय का आपको 2 दिशा से, दक्षिण और पश्चिमी दिशा से, जिधर से विद्यालय के ज़मीन की घेराबंदी नहीं हुई है उधर से कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसी का आवेदन हमको प्राप्त हुआ था और हमसे पूर्व जो अंचलाधिकारी थे इसमें अमीन से नापी करवाए थे, कर्मचारी साहब का, CI साहब का रिपोर्ट था। उस नापी के अनुसार जगह जगह जो है विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा पिलर गाड़ा गया था और उसी पिलर के जो सामने आ रहे थे, यानी जो अतिक्रमण के अंदर आ रहे थे, उसको हम लोगों ने हटाया। सर इसके लिए आदेश सर कहाँ से आया था? ये जो अभी पूरी पुलिस की फोर्स, कोई वरीय पदाधिकारी का भी सर इसमें था? आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अतिक्रमणवाद में, इंक्रोचमेंट में, ठीक है, फुल पावर अंचल अधिकारी को ही होता है। हाँ, इसमें किसी हाई कोर्ट से या अन्य जगह से कोई, मान लीजिए, इसमें स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ अस्थायी अतिक्रमण है या अस्थायी अतिक्रमण है तो इसमें प्रपत्र 1 में, प्रपत्र 2 में नोटिस जारी करके जो अतिक्रमणकारी है उसको हटाने का पूर्ण अधिकार एक्ट में, जो है इंक्रोचमेंट एक्ट में, हमको दिया गया है। सर विद्यालय के मुख्य द्वार पर भी सड़क किनारे अतिक्रमण की बात बताई गई थी, उसके लिए सर क्या निर्णय लिया गया या क्या कुछ कार्रवाई हुई सर? उसे बहुत सारा दुकान अभी बंद है। लक्ष्मी नारायण जनता प्लस 2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक नियाज अख्तर जी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर ये आज पुलिस की पूरी फोर्स यहाँ पर आई हुई है और मैं देख रहा हूँ कि अंचलाधिकारी खुटौना भी यहाँ मौजूद है। क्या एक कार्रवाई के लिए आपने आवेदन दिया था, क्या था सर यहाँ पर? मैंने आवेदन दिया था, जितना भी अतिक्रमणकारी अतिक्रमण दक्षिणी विद्यालय के दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग में अतिक्रमण किए हुए थे, उनको खाली कराने के लिए विद्यालय प्रशासन पूरी कोशिश के साथ 2019 से अब तक लगा रहा और सफलता मिली। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जो प्रखंड के, खुटौना प्रखंड के CO साहब हैं, हमारे थाना के जो बड़ा बाबू हैं और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय लगाकर और विभाग के आदेश का पालन करते हुए आज दिनांक 23/3/2022 को अब अतिक्रमण मुक्त कराया इन्होंने। उसके लिए मैं अपनी ओर, मैं विद्यालय प्रशासन की ओर से इन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही एक बात थोड़ी सी रह गई है कि मुख्य द्वार पर भी अतिक्रमण मुक्त, जितना भी दाएं, मुख्य द्वार के दाएं बाएं जो गुमती लगी हुई है, उसको भी हटाने की बात हम लोग कर चुके हैं और हमारे CO साहब का आदेश भी जारी हो चुका है। लेकिन हमारे जो अभी वर्तमान में मुखिया जी हैं, उन्होंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया है कि 2-4 दिन के लिए मोहलत दे दीजिए और 2-4 दिन, रविवार तक ये खाली हो जाएगी दुकान, यार सारा गुमती खाली हो जाएगा।
तो उनके आश्वासन को हम लोग मानते हुए, विद्यालय प्रशासन मानते हुए, साथ ही हमारे सीओ साहब और बड़ा बाबू थाना के ये लोग भी माने हैं और विद्यालय प्रशासन भी मान चुका है। ठीक है, रविवार तक मोहलत दी जाती है, रविवार तक खाली होना चाहिए। सर, विद्यालय परिसर का जो अंदरूनी हिस्सा है सर, जहाँ की चार दीवारी अभी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी जो विद्यालय का अपना क्षेत्र है जो अतिक्रमित हो गया था, तो क्या वो पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त हो गया सर? देखिए, अभी जो दीवार हटाने पक्की हो या जहाँ जहाँ अतिक्रमण था वो हट चुका है। विद्यालय नहीं, आपने जितना आवेदन दिया था जो अतिक्रमण के संबंधित विषयों पर, उन सभी अतिक्रमित चीज़ों का हो गया सर निपटारा? हो गया है, वो हो गया है। अब उसमें जो पश्चिम और उत्तरी भाग से इन लोगों की मांग है, जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों की मांग है कि हमको रास्ता चाहिए 10 फीट। तो ये विद्यालय प्रशासन ये वर्ड नहीं देगा कि रास्ता मैं दे पाऊँगा। ये स्कूल संस्था जो है ये सरकारी है और जो भी यहाँ आदेश आता है उसका पालन विद्यालय प्रशासन या प्रभारी या प्रधानाध्यापक करते हैं, उसका पालन। तो मैं उन लोगों के अधीन हूँ और रास्ते की बात यदि होने की बात होगी और हमारे जो डीएम साहब हैं या हमारे अधीनस्थ जो भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, डीओ साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, एससीओ साहब हैं, इन लोगों के आदेश और समाज का जो कुछ मांग होगा उस पर विचार होगा और मैं अपनी ओर से विद्यालय की 1 इंच ज़मीन मैं रास्ते के लिए नहीं छोड़ूंगा। आपका कहना है कि जो सार्वजनिक रास्ते की बात कही जा रही है तो उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर पहल होने पर अगर मिलता है तो अलग बात है, व्यक्तिगत आप इसके लिए अधिकृत नहीं कर सकते? नहीं, मैं इसके अधिकारी नहीं हूँ और हमारे डीओ साहब, डीएम साहब या एसडीओ साहब या सीओ साहब का आदेश आएगा तो मैं उस पर विचार करूंगा, समाज के रिक्वेस्ट पर उस पर बात होगी। सीओ साहब, आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा सर, ये जिस तरीके से अतिक्रमण अभी खाली हुआ सर, क्या वजह थी सर कि इतनी भारी मात्रा में सर पुलिस बल बुलाना पड़ा सर? हैं? इतनी भारी मात्रा में पुलिस बल सर बुलाना पड़ा अतिक्रमण को खाली कराने के लिए, विद्यालय का आवासीय जो अतिक्रमण कर लिया गया था, तो क्या वजह सर रही? श्रीमान, आप जानते ही हैं कि अस्थायी अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए पुलिस बल के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी की भी रहती है नियुक्ति। अभी तुरंत आपने कुछ देर पहले देखा था कि अतिक्रमण हटाने के क्रम में कुछ लोगों के द्वारा प्रबल विरोध किया गया, हाथ में ईंट लिए हुए थे, पत्थर लिए हुए थे। तो भारी मात्रा में पुलिस बल नहीं रहेगा तो चोट क्या प्रशासन खाएगा? पुलिस पदाधिकारी हैं वो खाएंगे। सर, रास्ते के लिए कुछ विवाद हो रहा था वहाँ पे सर, इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति जो है वो विचार करेगी। विद्यालय की ज़मीन है, दायित्व उनका। धन्यवाद। और यहाँ के स्थानीय मुखिया श्री संजीव शाह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सर, ये अतिक्रमण से संबंधित क्या कार्रवाई हुई आज सर? आज सीओ साहब आए हुए थे, अतिक्रमण संबंधित जो भी था यहाँ मामला उनको वो खाली करवाए हैं, इंक्लूजमेंट जो भी था जहाँ उनको वो खाली कराए हैं। और अभी जो सामने का जो दुकानदार सब है उन लोग से भी बात हुई है, कुछ दिनों का समय दिया गया है, वो लोग भी खाली करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। और स्थानीय समाज से भी यहाँ के मोहम्मद मसीहा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं इनसे बात करूँगा। सर, अतिक्रमण का ये जो सर कार्रवाई होता है अतिक्रमण को खाली कराने के लिए, शुरू से आप बने हुए, क्या कुछ सर हुआ आज के इस कार्रवाई में? बहुत अच्छा रहा, सारे पुलिस बल तैनात थे, सीओ साहब भी हमारे मौजूद थे, विद्यालय प्रशासन भी थे। जिधर जिधर से दक्षिण साइड से और पश्चिम साइड से अतिक्रमण का जो बात था वो आज क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, ये मुख्य द्वार पर भी अतिक्रमण को संबंधित कुछ बात प्रधानाध्यापक बता रहे थे, ये सर क्या था? हाँ, वो विद्यालय प्रशासन से बात हो गई है कि आला अधिकारी का कोई पत्र आता है तो उस पर बैठ करके समाज हित में इस चीज़ को देखेंगे। सर, मैं एक सवाल और पूछूंगा, जैसा कि आपने देखा होगा भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया था और सीओ साहब ने ये भी कहा कि सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं था, रास्ते विवाद को लेकर के जो हुआ था, तो इसके लिए क्या सर पहल करेंगे कि फिर ऐसी कोई बात ना हो? विद्यालय प्रशासन तैयार हैं कि एक बैठक हो और उस बैठक में इस रास्ता का क्लियर हो जाए। चलिए सर, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद।